कि हमने 50 वर्षों में वो कौन सा काम किया, कौन सा तीर मारा है हमने कि हम दूसरे ममालिक के सामने सर उठा के पाक कर सके। कोई कारनामा 50 वर्षों में अंजाम दिया हमने? MQM बुरी जमा वर्षों 25 साल फौजी हुकूमत है और 25 साल मुख्तलिफ वडेरे जागीरदार डेमोक्रेसी के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर हुकूमत करते हैं। MQM से जितनी नफरत आपके दिलों में, पाकिस्तान के पंजाबी, बलोची, सिंधी, पख्तूनों के जहनों में, दिलों में बिठाई गई कि वो सिवाय MQM के खिलाफ सोचने के असल मर्ज की तरफ न जाएं, न देख सकें। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि हमने 50 वर्षों में वो कौन सा काम किया, कौन सा तीर मारा है हमने कि हम दूसरे ममालिक के सामने सर उठा के पाक कर सके। कोई कारनामा 50 वर्षों में अंजाम दिया हमने? MQM बुरी जमात, अल्ताफ हुसैन टेररिस्ट, अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द, MQM टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, न जाने कौन कौन से इल्जाम। तो मैं ये कह रहा था कि फौज एक मुकद्दस मोहतरम किसी भी मुल्क का इदारा होती है, सो हमारा भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई एक जर्नल, जिसको जर्नैल बोलते हैं, गलती करे या चंद जर्नैल गलती करें तो कभी ये नहीं होता कि फला जर्नैल गलती कर रहे हैं। अगर जर्नैल मार्शल्ला लगा दें तो अखबार में खबर नहीं आती कि जर्नैलों ने मार्शल्ला लगा दिया, बल्कि आती है फौज ने। इंटायर इंस्टीट्यूशन की बात होती है, फौज का नाम लिया जाता है। अब फौज की मेजॉरिटी जो है 98% आर्मी जो है वो सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक, या 98% सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक, दैट्स ऑल, 98%। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सिपाही से लेके सूबे मेजर, देखिए सिपाही, लास नायक, नायक, हवलदार, हवलदार मेजर होता है, फिर मेजर हवलदार, फिर नायब सूबेदार, फिर सूबेदार, फिर सूबेदार मेजर। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ये सिपाही से लेके सूबेदार मेजर, कोई पॉलिसी डिसीजंस जो होते हैं उसमें किसका कोई रोल है? हेलो, देखिए अब मैं जो बात करने जा रहा हूं हो सकता है आपको बुरी लगे, लेकिन मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूं कि मैं इंतहाई संजीदा बात करने जा रहा हूं और बात खुल के करूंगा, चाहे आपको पसंद आए या बुरी लगे। जो बात आज आपको हो सकता है बुरी लगे, कल शायद आपको उसकी हकीकतें मालूम हो जाएं और आपको वो बात दुरुस्त मालूम होने लगे। मैं आम लीडरों की तरह, जो पाकिस्तान के रिवायती लीडर, बड़े बड़े नाम भी हैं, उनकी तरह तकरीर करने नहीं आया। हम पाकिस्तान को संवार देंगे, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, यूं फला फला ड्रामेबाजी न मैंने, मुझे आती है। MQM की पॉलिटिकल फिलॉसफी is entirely different than the philosophies of other political parties. It's quite different, completely different. It is the only political party in Pakistan which has not a single feudal in its rank and file. Not a single. मैं आपसे पूछता हूं, ईमानदारी से बता दीजिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का पाकिस्तान में नाम बता दीजिए जिसकी रैंक एंड फाइल में फ्यूडल्स ना हो। एक का नाम, एक का नाम। I want to hear. Please, be brave, please. Give me the name of any political party which does not have feudals in its rank and file. Give me the name. No, मैं MQM की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं MQM के बड़े जो बड़ी पार्टी है ना, बड़ी MQM तो लिसानी बकौल इल्जाम लगाने वाली, लिंग्विस्टिक पार्टी, एथनिक पार्टी वगैरह वगैरह। मैं तो जो नेशनल पार्टीज अपने आप को क्लेम करती हैं। अच्छा, गिव मी द नेम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी which you call as true national representative political party of Pakistan. Give me that. जरूर देखें. Can you name it? इससे पहले वाला मेरा सवाल क्या था? कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बताइए पाकिस्तान में जिसके रैंक एंड फाइल में, जिनके रैंक्स जो होते हैं मुख्तलिफ, और उनकी जो फाइल है पूरी, उसमें फ्यूडल्स ना हो। कोई एक नाम बताइए। भूख ज्यादा लग रही है क्या जी? आपसे थोड़ी पूछ रहा हूं, अपने मुअज़्ज़िज़ जो मेरे मेहमान बैठे हैं। अच्छा, आगे वाले जबान रखते हैं, पीछे वालों से पूछता हूं। पहले ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। ये तो मेरी जबान भी आसी दस दें। पहले ये वीडियो आपको क्यों नहीं पता? तुसी क्यों नहीं जानते हो? जानते सही, मैं सही कह रहा हूं यार, बताओ। वो कह रहा है सही सर्टिफिकेट दे दिया मेरे साथी ने, तेनू क्यों नहीं मालूम से? आपका कोई पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है? तुसी इत्थे रहंदे हो तो पाकिस्तान विच कोई ताल्लुक नहीं?
भाई देखिए, मैं कोशिश, जबानें सारी प्यारी होती हैं, जबानें सारी प्यारी होती हैं, कोई जबान नफरत के काबिल नहीं होती। ये मैं और आप हैं जो नफरतों को जन्म देते हैं। भाई आप बलोचिस्तान में जब भी खिताब करते हैं तो उर्दू में करते हैं, कुछ थोड़ा सा कुछ बलोची जबान में। मैंने कहा भाई आप कुछ बताओ। पंजाबी तो इसलिए थोड़ी बहुत विच इच मिच तुसी असी इसलिए कर लेंगे कि बहुत ताल्लुक रहा है। मुहाजिरों को पंजाबियों का एजेंट भी कहा गया एक जमाने में, नहीं? अच्छा, और फिर कुछ कल्चरली ऐसी सूरत हाल रही कि पंजाबियों की मुहाजिरों में और मुहाजिरों की पंजाबियों में एज कंपेयर टू अदर नेशनैलिटीज ऑफ पाकिस्तान ज्यादा रिश्ते हुए, रिश्तेदारियां हुई, ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि सिंधियों में नहीं हुई, बलोचों का और पख्तूनों में भी कुछ ना कुछ हुई हैं। बलोचों का मुझे इल्म नहीं हुई होंगी, जो बलोचिस्तान हिजरत करके गए होंगे, लेकिन पंजाबियों का ज्यादा मालूम। तो भाई आप बलोचियों से इतना कभी वास्ता इस तरह से नहीं रहा कि जुबान के लिहाज से आप बताइए। इन्होंने सिर्फ कहा मेरे भाइयों, वो इतना मुश्किल लफ्ज है भाई, मेरे भाइयों। आपने कहा कि हमें नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? बहैसियत पाकिस्तानी आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? बहैसियत पाकिस्तानी आपका कोई फर्ज है या नहीं है? ये बात कह के आप अपने आप को बरी नहीं कर सकते कि असी नहीं मालूम, साढ़े नहीं जानते। ये आप कह के अपने आप को, जो कुछ मुल्क में हो रहा है, अगर उस खराबी को आप नहीं निकालते या नहीं जानने की कोशिश करते हैं तो आप भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं। दुरुस्त? तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई पाकिस्तान में एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसमें फ्यूडल्स ना? आपका जवाब है नहीं। मैं कहता हूं नहीं। और पाकिस्तान की अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें फ्यूडल्स नहीं है, वडेरे नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ MQM है। पाकिस्तान में कोई एक जमात का लीडर बता दो, एक जमात का, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो कहलाती है, उसका कोई एक लीडर बता दो, एक लीडर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कि उसका इतना छोटा घर हो जितना अल्ताफ हुसैन का है। कोई एक नाम बताओ। अल्ताफ हुसैन का ख्वाब में भी नहीं देखता, ईमान से मैं तो महल ख्वाब में भी नहीं देखता जी। कोई एक लीडर, अरे सरे महल तो लंदन की बात हो रही है ना, ये तो उनकी है जो पाकिस्तान में कितने महल, बिलावल हाउस, 70 के लिफ्टन, 78 के लिफ्टन, 72 के लिफ्टन, 71, 72, 73, 74, 100 सेंचुरी, जिधर जाओ मकानी मकान, पैलेसेस। और फिर भी PR पैट्रियोटिक, MQM वाले गद्दार। अब आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई एक लीडर बताइए। आप कहेंगे कि कोई नहीं। कोई एक लीडर बता दो पाकिस्तान का, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसके पैलेसेस ना हो, जिसकी इंडस्ट्रीज और जिसकी जमीनें ना हो। कोई एक बता दो, एक बता दो। हाय, जरदारी के दोस्त साहब यहां तशरीफ फरमा है। जो कहते हैं कि जरदारी साहब मासूम थे। देखिए, मैं इंडिविजुअली किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ना ही ये मेरा मिशन है, चाहे वो बेनजीर हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो। मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द prevalent medieval feudal system in Pakistan. I'm talking about the feudal system. And this is very true. अब आप सुनिए जरा, क्या true? कि we are not against the country, but we are against, totally against the prevalent feudal system. We, सुने, please ताली ना बजाएं. We do not want to destroy, finish Pakistan, but we believe, and it is our conviction and determination that we want to abolish feudal system from Pakistan. तो अब आप जरा गौर फरमाइए, अल्ताफ हुसैन का बड़ा बंगला नहीं, MQM में कोई फ्यूडल नहीं, वडेरा नहीं, लेकिन अल्ताफ हुसैन के पैलेसेस नहीं, अल्ताफ हुसैन की इंडस्ट्रीज नहीं, लेकिन अल्ताफ हुसैन को टेररिस्ट, दहशतगर्द, खराब मुल्क दुश्मन। तो मुल्क दुश्मन होता तो सबसे पहले बगैर जंग लड़े मुल्क को तबाह कैसे किया जाता है? बगैर किसी मुल्क से जंग लड़े बगैर उसे डिस्ट्रॉय कैसे किया जा सकता है? इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। Cripple the economy of that country.